आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे कक्षा 6 के लिए विषय गणित, जो कि कक्षा 6 के लिए है। और यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट जो होगा उसमें हम जो प्रश्नावली 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1, इसे हम देखेंगे और हल करेंगे। और आपको क्रम से ही चैप्टर वाइज, प्रश्नावली एक्सरसाइज वाइज ही आपको वीडियो निरंतर मिलते जाएंगे। और चलिए और देखते हैं और समझते हैं आज के हमारे जो विषय गणित से संबंधित जो भी प्रश्नावली है उसमें क्या सवाल है। देखिए, सबसे पहले हम प्रश्नावली को करने से पहले यहाँ पर प्रश्नावली के अंदर जो भी तरीका उपयोग में लाया जाएगा उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि ये उसी प्रश्नावली के लिए बेसिक चीज़ें हैं और इन्हें आपको ध्यान में रखना ज़रूर चाहिए। और ये आपके गणित के अंदर दे रखी है, तो आपके पास पुस्तक ना हो शायद, या हो तो आप उसे देख सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, और नहीं हो तो मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। तो देखिए, थोड़ा सा इस पद्धति के बारे में समझते हैं। जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 होगी, ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति पर आधारित भी इसके अंदर हमें सवाल मिलेंगे और उन्हें हमें किस प्रकार से हल करना है, किस प्रकार से लिखना है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति होती है, इसमें क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं इकाई, दहाई, 100, 1000 और इसी के आगे फिर इसमें मिलियन का प्रयोग भी किया जाता है। तो आप क्या जानते हैं, मिलियन का प्रयोग हम अपनी भारतीय संख्या पद्धति में करते हैं क्या? तो हम भारतीय संख्यांकन पद्धति में तो नहीं करते हैं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय जो संख्यांकन पद्धति होती है उसमें हम ज़रूर इसका प्रयोग करते हैं। और देखिए, हजारों और मिलियनों को प्रदर्शित करने के लिए हम इसमें अल्प विरामों का प्रयोग भी करते हैं। अब अल्प विराम क्यों लगाए जाते हैं, क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं? क्या आप जानते हैं क्यों लगाए जाते हैं? देखिए, कोई भी जो संख्या होती ना, उसे हम शीघ्रता से पढ़ लेते हैं। अल्प विराम हमारी मदद कर देते हैं, क्योंकि हमें तुरंत पता लग जाता है कि इतने अंक पर ये अल्प विराम है, इतने पर ये है, तो इसे हम सैकड़ा बोलेंगे, इतने हजार, इतने लाख। इस प्रकार से हम बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं संख्याओं को। तो अल्प विराम जो होते हैं वो हमारी मदद करते हैं संख्याओं को पढ़ने समझने में, है ना, हमें शीघ्रता करवा देते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, अल्प विराम जो होंगे संख्यांकन इस पद्धति के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा, अल्प विराम दाएं से लगाया जाएगा। अब आप देख सकते हैं, अल्प विराम जो होगा वो दाएं से प्रत्येक तीसरे अंक की बाद में आएगा। अब देखिए, पहला अल्प विराम जो होगा वो हजारों को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर आप एक उदाहरण देख सकते हैं, ये आपके सामने एक उदाहरण संख्या है। अब पहला अल्प विराम कहाँ पर लगा है, तो यहाँ से 3 अंक छोड़ दिए हैं और पहला अल्प विराम ये यहाँ पर लगा है, इस जगह पर। इसी के साथ में दूसरा अल्प विराम जो होगा वो मिलियन को प्रदर्शित करेगा। तो देखिए, पहला अल्प विराम जो है वो प्रदर्शित कर रहा है किसको, 1000 को, और दूसरा जो होगा जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये प्रदर्शित करेगा मिलियन को। अब ये जो संख्या है इसे हम क्या पढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये संख्या है, इसके इधर यहाँ पर लगा हुआ है ये अल्प विराम, और फिर 801 है और फिर यहाँ पर लगा है अल्प विराम। तो आपको अल्प विराम दाईं साइड से चलते हुए लगाना है। 3 अंक छोड़ेंगे, पहला अल्प विराम होगा, फिर 3 अंक छोड़ेंगे, दूसरा अल्प विराम होगा, और उसके आगे की संख्या जो होगी उसे हम मिलियन में, इसे हम हजार में, और इसे हम जो बोलते हैं 592, वैसा ही हमें बोलना है ना। अब यहाँ पर हमारे सामने जैसे कि ये संख्या है, तो हम क्या पढ़ेंगे, कैसे बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे 50 मिलियन 801 हजार, है ना। तो ये हमारे यहाँ पर 801 हजार, और फिर है 592। तो आप 592 को देख सकते हैं, यहाँ पर अल्प विराम था, दूसरा एक अल्प विराम जो था वो यहाँ पर था। तो इस प्रकार से हमें अल्प विराम
होते हैं वो संख्या को पढ़ने में आसानी करेंगे। अब यहाँ पर आगे यदि हम इसे भारतीय संख्या पद्धति में पढ़ते तो ये संख्या कितनी होती, तो उस स्थिति में ये संख्या हमारे लिए होती 5,08,01,192, है ना। तो उस स्थिति में हम इसे पढ़ते 5,08,01,592। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे, कितने लाख से 1 मिलियन बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 10 लाख से 1 मिलियन बनता है। कितने लाख से? 10 लाख का 1 मिलियन होता, मतलब 10 लाख कोई भी संख्या कोई भी चीज होती है तो उसे हम 10 लाख बोल दें या फिर हम उसे 1 मिलियन बोल दें, है ना। अब कितने मिलियन से 1 करोड़ बनेगा? तो 1 करोड़ जो होता है वो 100 लाख से होता है। तो 1 करोड़ कितने मिलियन से बनेगा? 10 मिलियन से, है ना। जब 10 मिलियन हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा? 1 करोड़। तो 1 करोड़ 10 मिलियन। अब आप 3 कोई सी भी संख्या ले सकते हैं और इन्हें भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों संख्यांकन पद्धति में लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम हमारी मेन एक्सरसाइज पर 1.1 पर। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है रिक्त स्थानों को भरिए। अब यहाँ पर कोई स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश मीडियम से है, कोई हिंदी मीडियम से है, तो दोनों ही यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। देखिए, रिक्त स्थान को की पूर्ति करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें पहला रिक्त स्थान यहाँ पर दिया है 1 लाख। तो 1 लाख बराबर कितना होता है? तो हमें यहाँ पर लिख करके दिखाना है कि 1 लाख का मतलब होता है कितने 10,000, है ना। 1 लाख बराबर कितने 10,000। तो 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, हम ऐसे प्रश्न कर सकते हैं और ऐसे हम उत्तर दे सकते हैं कि 1 लाख जो होता है उसके अंदर 10,000 होते हैं। अब देखिए 10,000 होते हैं, हो सकता है कि कोई विद्यार्थी को बात समझ में ना आई हो। तो देखिए, हमारे पास में थोड़ी देर के लिए 1 लाख रुपए है ना। अब इस 1 लाख से हम 10,000 के ये है ना, 10,000 के ये 10,000, फिर ये 10,000, ऐसे हम कितने भाग कर सकते हैं 10,000 के। तो देखिए 10,000, 10,000, 10,000 इस प्रकार से जब हम 10 बार करेंगे तो उस स्थिति में हम कितना कर देंगे? 1 लाख, है ना। तो 1 लाख में 10 कितने 10,000 हो सकते हैं? 10,000। और आपको यदि भाग लगाना आता है तो आप बहुत अच्छे से ऐसा कर सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका यहाँ बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि 1 लाख में कितने 10,000 हैं, आपको ये पहचानना है। तो आप सीधा सीधा यहाँ पे लिखिए 1 लाख, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये हो गया लाख। अब इसमें हमसे जो पूछा है कितने 10,000, तो इसमें आप 10,000 का भाग लगा सकते हैं। अब देखिए कितने जीरो हैं, तो यहाँ पर 4 जीरो हैं, तो ऊपर भी 4 जीरो हम काट देंगे तो हमारे सामने जो है कितना उत्तर आ जाएगा? 10, है ना। तो 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं? तो इसमें 10 होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं? अब देखिए 1 मिलियन जो है ना, तो 1 मिलियन के अंदर कितने 100,000। अब देखिए 100,000 जो होता है, तो हम जैसे बात करें 100,000, अब हम 1-1 हज़ार रुपये हैं, है ना। 1-1 हज़ार रुपये का नोट है हमारे पास में, और ऐसे हमारे पास में 100 नोट हो जाते हैं। तो 100 नोट जब हो जाते हैं 1-1 हज़ार के, तो हमारे पास में टोटल कितना हो जाता है? 100,000, है ना।
अब 0 देख सकते हैं आप, जैसे 3 और 2 5, ये है ना, तो ये हो गए 5 0। अब इसको आप पढ़ सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये कितना हो गया, 100,000 का मतलब कितना, सीधा सीधा 1 लाख, है ना। अब प्रश्न को समझिएगा, 1 मिलियन मतलब कितने लाख, प्रश्न हमसे ये कह रहा है। तो सीधे सीधे हमें 1 लाख ना बोल करके हमें बोल रहा है 100,000। तो हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि 1 लाख जो है उसको हम 100,000 भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10। अब 10 का मतलब आप समझ गए कि 1 मिलियन मतलब कि 10 100,000। अब 10 100,000 का मतलब कितना होता है, 10 लाख, जो कि 1-1 लाख 1-1 लाख करके हम 10 बार लिखेंगे तो वो 10 लाख हो जाएंगे। और 1 लाख को हम 100,000 बोल दें, या फिर 100,000 भी कह सकते हैं, या फिर 1 लाख भी बोल सकते हैं, 1 लाख भी बोल सकते हैं। चलिए, अब इसी प्रकार से अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे। तो फिर वही है, 10 होंगे। अब देखिए यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर 1 लाख लिए थे, वैसे ही हम यहाँ पर 1 करोड़ भी ले सकते हैं। और 1 करोड़ में जब हम 10-10 लाख 10-10 लाख, तो 10-10 लाख जब जोड़ेंगे तो 10 बार हमें जोड़ना पड़ेगा, तब जा करके कितना बनेगा, 1 करोड़। अब अगला जो है कि 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, तो 1 करोड़ में भी 10 मिलियन होते हैं, क्योंकि 10 मिलियन 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़, है ना। तो यहाँ पर भी 10 होगा। और 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो इसका आंसर भी 10 ही होगा। 1 मिलियन मतलब 10 लाख या 10 लाख, है ना। अब सेम ऐसे ही हमारे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो उनके लिए भी सेम यही आंसर होगा। यहाँ पर सभी के अंदर 10 हो जाएगा, ये देखिए, है ना। 1 लाख 10,000, 1 मिलियन 10,100,000, 1 करोड़ 10 लाख, और 1 करोड़ 10 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख, है ना। तो इस प्रकार से हम इसे कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, सही स्थानों पर हमें अल्प विराम लगाना है और साथ ही संख्यांकों को भी लिखना है। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें लिख दिया है 73,75,307, तो ये तो यहाँ पर शब्दों में लिखा है। अब हमें इसे अंकों में लिखना है और फिर विराम चिन्ह का प्रयोग भी करना है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखने के लिए चलिए मैं थोड़ा आपको यही क्लियर कर देता हूँ। देखिए पहला जो है, अब आप इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ देख सकते हैं और हिंदी वाले बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए 73,75,307, तो हमें 73,75,307। अब देखिए यहाँ पर इसे हम लिखेंगे तो ये हमने 307 लिखा है, फिर यहाँ पर कामा लगा है, फिर 75 है, फिर कामा है और फिर 73 है। तो हमें ये अल्प विराम लगाना पता होना चाहिए कि हम अल्प विराम कहाँ पे लगाते हैं। तो देखिए हम जो भारतीय संख्या पद्धति होती है उसमें पहला अल्प विराम तो हम लगाते हैं तीसरे अंक पर, है ना। 3 अंक को छोड़ देते हैं स्टार्टिंग के, दाईं ओर से चलते हैं तो, और फिर 2-2 अंक पर लगाते हैं। अब जैसे कि कोई संख्या लास्ट में 1 ही बचती है तो वहां पर जरूरी नहीं कि 2 अंक पर ही लगाया जाएगा, वहां पर 1 अंक भी बच सकता है। जैसे आप यहाँ ऑप्शन इस बी वाले में देख सकते हैं कि यहाँ पर अल्प विराम है, यहाँ पर सिर्फ 9 ही है, तो ऐसा नहीं कि भाई 2 पर ही लगेगा। तो जैसे से 2-2 पे लगाते जाएंगे और लास्ट में जो भी संख्या 1 बचती है 2 बचती है वैसे आप लगा सकते हैं। चलिए अब देखिए 73 लाख है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 73 लाख को अंक में हमें लिखना है 75,307। इसी प्रकार से यहाँ पर 73,75,307 है ना, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं।
अगला जो हमारा बी वाला है वो है 9,05,41,000। तो ये हमें ध्यान रखना है, बच्चे कभी कभी यहाँ पर गलती कर देते हैं, उन्हें बीच में जीरो आता है। जैसे यहाँ 9,05,00,000 लिखा है तो आप संख्याओं को लिखते जाएं और विराम चिन्ह का प्रयोग करें। साथ ही साथ जैसे यहाँ पर आप विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये सैकड़ा हो गया, फिर अगला जो विराम चिन्ह आप करेंगे वो 10,000 पर होगा, फिर 10 लाख पर होगा, और फिर करोड़ या फिर 10 करोड़। जैसे 10 करोड़ वाली संख्या होती तो फिर 10 करोड़ पर होता, परंतु सिर्फ 9 करोड़ है तो 9,05,41,000 है ना। तो ऐसे हमें बीच में जीरो लगाना भी आना चाहिए। अगली जो संख्या होगी वो हो जाएगी 7,52,21,300। तो यहाँ पर ऐसे हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर है 7 करोड़, तो ये हमने लिखा इसको 7, और ये 7,52,21,302। अगली जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 58 मिलियन। अब इसको आपको ध्यान से समझना है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय जो संख्यांक पद्धति है उस पर आधारित है ना, और इसी को समझना आपको। देखिए यहाँ पर है 58,423,000। अब हजार कितने हैं ये समझिएगा आप, 423 और फिर क्या है 202, और मिलियन कितना है 58 मिलियन है ना। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ कॉमा लगाना है 3 अंक पर, ये 3 अंक होंगे इन्हें हजार पढ़ा जाएगा, और ये 2 अंक होंगे मिलियन वाले। तो ये हमने इसको इस प्रकार से लिखा 58 और फिर कॉमा, फिर 423,000 और ये 202 है ना। तो इसे हम 58,423,000 और 202 इस प्रकार से इसे लिखेंगे। चलिए अगला है यहाँ पर 23,30,010। अब देखिए 23 लाख ये हमारी भारतीय संख्या पद्धति है, तो इसमें हमें लिखना है 23,30,010। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और देखिए जब इस प्रकार से संख्याओं को हम लिखते हैं और उसमें हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो हम फटाफट पढ़ लेते हैं कि ये 3 अंक है तो सैकड़ा, फिर इसमें 2 अंक और आ गए हैं तो ये हो जाएगा हमारा 10,000, ये 10 लाख। तो ऐसे हमें पढ़ने में आसानी करते हैं अल्प विराम। तो इनका प्रयोग हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए और संख्याओं में हम ताकि इनको आसानी से समझ सके। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा वो है उपयुक्त स्थानों पर विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए, है ना। अब हमारे सामने क्या होंगे, डिजिट में नंबर होंगे और उनमें हमें विराम लगाना है और उन्हें फिर लिखना है भारतीय संख्यांकन पद्धति में। देखिए ये है ना। तो अब इन्हें हमें लिख करके दिखाना है। अब इसमें कामा कहाँ लगेगा और हमें कौन सी पद्धति में लिखना है, भारतीय संख्यांकन पद्धति में। तो चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि ये हो जाएगा यहाँ पर कामा, फिर यहाँ पर और ये यहाँ पर, समझ गए। अब इसे हम पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस प्रकार से हम इसमें लगा देंगे। तो चलिए पहले सब में लगा लेते हैं और फिर इसको हम पढ़ते हैं। देखिए ये और ये, ठीक है। अब देखिए इन्हें हम कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 8 करोड़, ये हो गया 8,95,95,762। हम यहाँ कामा लगाया, फिर यहाँ कामा लगाया 10,000 पर और फिर 75 लाख जो कि 10 लाख वाला स्थान है यहाँ पर। और इसी के साथ यहाँ पर हमने लगाया है 85,46,283।
फिर हमने यहाँ पर लगाया है 9 करोड़, सॉरी ये यहाँ लग गया 9 करोड़, यहाँ है वो, है ना, 9 करोड़ 99 लाख और 46। अगला जो है 9 करोड़ 84 लाख, अरे फिर यहाँ लग गया, यहाँ पर है ना, 84 लाख 32,701। चलिए अब हम इंग्लिश में किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इनको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देखिए इन्हें हम लिखेंगे 8 करोड़ 75 लाख 95,762, है ना। बी वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, 85 लाख 46,283। इसे हम लिखेंगे 9 करोड़ 99 लाख 46, और इसे हम लिखेंगे 9 करोड़ 84 लाख 32,701। इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए फिर इस टाइप का क्वेश्चन है, उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। अब जो भी स्थान हमें दिए हैं वहां पर हमें इनमें अल्पविराम लगाना है, और अब हमें कौन सी पद्धति में लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय। अभी तो हमने भारतीय पद्धति देखा था, अब हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मेथड जो है पद्धति, वो हमें यूज करना है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, 3 अंकों पर लगाएंगे पहला, फिर 3 अंकों पर दूसरा, और इसी प्रकार से हमें 3 अंकों पर लगाते चलना है ना। मैं थोड़ा सा अल्पविराम हो सकता है कि मेरा बड़ा दिख रहा हो आपको या छोटा दिख रहा हो, तो हम यहाँ पर क्लियर उसको कर लेंगे। चलिए देखिए इस प्रकार से मैंने इसमें लगा दिया। अब इसे पढ़ेंगे कैसे, तो जैसे ये जो नंबर है हमारा, ये हो जाएगा मिलियन वाला, तो इतना तो हमें मिलियन बोलना है, और इतना जो है हमें 1000 बोलना है, 1000, है ना, और इतना जो भी 100 है वो बोलना है। तो अब ना आप पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 78 मिलियन 921,092, है ना। चलिए देखिए 78 मिलियन 921,092। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये 921,000 है और ये 92 है। अब 92 सिर्फ 2 अंक हैं तो उसके पहले 0 लगेगा, है ना। इसी प्रकार से अगला जो होगा 7 मिलियन, ये हमने देखा यहाँ पर कॉमा लगा है 7 मिलियन, फिर 452,000, तो ये 452,000 हो गया, और 283, तो यहाँ कामा था, यहाँ कामा था। अब इसी प्रकार से हो जाएगा 99 मिलियन, तो ये हो गया इतना मिलियन, फिर उसके बाद में यहाँ कामा है, उधर हम देख सकते हैं 985,000 और 102। तो देखिए मैं यहाँ पर ये जो इनको गोल घेरे में कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हमने यहाँ पर विराम चिन्ह लगाए हैं, तो संख्याओं को हम ऐसे आसानी से समझ सकते हैं। आपको ऐसे गोले नहीं लगाना है ना, आपको इस प्रकार से गोले नहीं लगाना, मैं आपको समझाने के लिए इस चीज को ऐसे लगा रहा हूँ, तो ताकि आपको समझ में जाए कि हाँ ये संख्या, इसको हम इतना 1000 बोल रहे हैं और इतना ये बोल रहे हैं और इसको मिलियन बोल रहे हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। 48 मिलियन 49,000। अब देखिए 48 मिलियन है, अब 49 में 2 अंक आते हैं पर 1000 में, तो उसके पहले यहाँ पे 0 लगा है, आप देख सकते हैं ये 49 और इसके पहले 0 है, 831, ये हो गया। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, 3 अंक पर इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग होता है ना, तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से। चलिए अब इंग्लिश में हम इनको कैसे लिख सकते हैं, तो अंग्रेजी में हम इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला वाला होगा इसे हम लिखेंगे 78,921,092, है ना।
ये हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा 921,000, ये बीच वाला पार्ट हो गया और ये पहला पार्ट हो गया और ये लास्ट वाला। इसी प्रकार से बी वाले को हम लिखेंगे 7,452,283। सी वाले को हम लिखेंगे 99 मिलियन, है ना, 985,102। और इसी प्रकार से डी वाले को हम लिखेंगे 800, मैंने 80 बोल दिया उसको, 831। तो इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 था ये यहाँ पर समाप्त होता है। अब अगले वीडियो के अंदर हम जो हमारा अगली एक्सरसाइज है उसे लेकर आएंगे। तो इस प्रकार से आपको कम समय में धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में आपको हर एक्सरसाइज को कंप्लीट करवाया जाएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और आपको यदि फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि अगले वीडियो में आपकी जो परेशानी है उसे हम दूर करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। और आज का जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स के रूप में। अच्छा लगा हो तो भी आप लिखिए, और आपको कोई बात समझ नहीं आए हो तो भी उसे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपने इतनी देर हमें सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ।